हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 का क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 23। ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें क्या गिवन है, शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स ईच प्रोक्योर्ड एट कॉस्ट प्राइस पी। एक शॉपकीपर है, उसके पास 2 टेबल्स हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस पी है। टू अमल एंड असीम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अ लॉस ऑफ 20%। इसने पी जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी शॉपकीपर की, इसने अमल को बेचा है 20% प्रॉफिट पे। इसका मतलब अमल का कॉस्ट प्राइस या शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1.20 पी हो जाएगा। ये मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ, जब भी प्रॉफिट होता है 20% प्रॉफिट है तो फाइनल वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1.20 पी। अगर 35% प्रॉफिट होता तो 1.35 पी लिख सकते थे। और असीम को लॉस ऑफ 20%, इसका मतलब असीम का जो कॉस्ट प्राइस होगा या शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा उसको क्या लिख सकते हैं, 0.80 पी। 20% यहाँ पर क्या है, लॉस है, तो इसलिए 0.80 पी आ गया। अगर 35% लॉस होता तो हम क्या लिख सकते थे, 0.65 पी लिख सकते थे। इसके बाद क्या दे रखा था, अमल सेल्स हिज टेबल टू विमल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अमल का कॉस्ट प्राइस है 1.20 पी, इस पे 30% का प्रॉफिट लेके उसने विमल को बेचा है, ये टेबल बेची है। तो विमल का कॉस्ट प्राइस या अमल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1.30 30% ऑफ 1.20 पी, ये हो जाएगा 1.20। ऐसे हम लिख सकते हैं बिकॉज ये अमल का ये कॉस्ट प्राइस था 1.20 पी, इस पे उसने 30% प्रॉफिट लिया तो कॉस्ट प्राइस को मैंने 1.30 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर लॉजिक से आप यहाँ पे लिख सकते हो, वाइल असीम सेल्स हिज टेबल टू वरुण। असीम ने वरुण को बेचा है। असीम का कॉस्ट प्राइस क्या था, 0.80 पी। इसको 30% लॉस पे उसने वरुण को बेचा है, तो 30% लॉस का मतलब हो गया 0.70 इंटू इसका कॉस्ट प्राइस असीम का, वो क्या है 0.80 पी। तो ये विमल का परचेज का प्राइस ये हो जाएगा और वरुण का परचेज का प्राइस ये हो जाएगा। ठीक है। इफ द अमाउंट पेड बाय विमल एंड वरुण आर एक्स एंड वाई, तो इसको क्या बोला हुआ है, जो विमल का परचेज प्राइस है उसको एक्स कहा है क्वेश्चन में, और जो वरुण का परचेज प्राइस है उसको वाई बोला है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई पी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x में से y लेस करोगे तो क्या आ गया, 1.30 इंटू 1.20 पी माइनस 0.70 इंटू 0.80 पी, ठीक, डिवाइडेड बाई पी, इसकी वैल्यू निकालें। पी कॉमन ले लो ऊपर से और पी कैंसिल कर दो, सिंपल ये आंसर आ जाएगा। 1.3 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा, 1.56 माइनस 0.7 इंटू 0.8 क्या हो जाएगा, 0.56। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी मिस नहीं करने हैं, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ये बेसिक ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का मतलब क्या आता है। सेलिंग प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, अगर 20% प्रॉफिट है तो 1.20 पी हो जाएगा। ठीक, और फर्दर उसको आगे सेल किया 30% पे, तो अब उस 1.20 पी को 1.30 पी से 1.30 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह लॉस के केस में क्या हुआ, 20% लॉस हुआ तो ओरिजिनल प्राइस को 0.80 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्दर उसको 30% लॉस हुआ है तो फर्दर उसको 0.70 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमारे x और y की वैल्यू आ गई, तो x माइनस वाई अपॉन हमने p की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे वीडियो का रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।